ज्ञान की खास पेशकश रुद्राक्ष रहस्य में जानिए। कौन सा रुद्राक्ष शरीर को रखता है स्वस्थ? कौन सा रुद्राक्ष करता है परेशानियों का अंत? कौन सा रुद्राक्ष नहीं होने देता है धन की कमी? कौन सा रुद्राक्ष दिलाता है सफलता? बता रहे हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। रुद्राक्ष रहस्य में आज हम जिस राशि को ले रहे हैं उनके स्वामी ही न्यायाधीश शनिदेव हैं। हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपके काम कारोबार में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होने की बजाय उल्टा ही नुकसान हो रहा है, तो कौन कौन सा रुद्राक्ष आप लोगों को धारण करना चाहिए और क्यों, और इसके साथ साथ आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम आचार्य जी से कि रुद्राक्ष धारण करने के असल नियम क्या कहते हैं और धारण करने के बाद भी कौन कौन सी सावधानियां जीवन भर निभानी चाहिए या फिर यूँ कहें कि बरतनी चाहिए। तो ये सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष असल में है क्या, बताइए। देखिए कविता जी, आपने रुद्राक्ष के वर्णन में इतना कुछ जाना है, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि शनि प्रधान राशि है ये जी। शनि को भी अष्टम रुद्र माना जाता है। रुद्र मतलब, अब आप जब हम अष्टम रुद्र शनि को मानते हैं शिव का, उसी में रुद्र शब्द का अर्थ निकल आता है। रुद्र का मतलब ही है उनके अंश से, उनके शक्तियों के अंश का एक प्रतिबिंब। रुद्राक्ष मतलब उनके ही शक्तियों का समाहित अंश जी। तो रुद्राक्ष की महत्ता उतनी ही है जितनी पुराणों में शिव को पूजनीय स्थान मिला है। जहाँ जहाँ शिव पूजा जाएंगे या पूजित किए जाएंगे, वहाँ वहाँ रुद्राक्ष की महत्ता आपको मिलेगी। चाहे वह भोलेनाथ के श्रृंगार के रूप में हो, उनके गहनों के रूप में इनको हो, या विशेष करके चाहे देवी देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, मंत्र जाप, मंत्र शुद्धि के लिए मंत्र जाप में भी रुद्राक्ष का महत्व इतना क्यों होता है। अब यहाँ पर आप रुद्राक्ष की महत्ता को और करीबी से जान जाएंगे। मंत्र जाप का अभिप्राय ही होता है शिव और शक्ति का मिलन जी। इसीलिए जब हम मंत्र जाप करते हैं तो कहा जाता है कि माला को गुप्त रखा जाए, ढक के रखा जाए। इसीलिए जब पोटली में हाथ डालकर जो ऋषि मुनि हैं, जो गृहस्थ आश्रम में जप करने वाले हैं, वह सब इसी तरीके से जाप करते हैं कविता जी। जब हम एकांत में होते हैं, एकाग्र जगह पर होते हैं, तो वहाँ पर हम खुली माला का प्रयोग करते हैं। मंत्र जाप का मतलब ही शिव और शक्ति का मिलन है। और शिव यहाँ पर कौन होता है? शिव है वह रुद्राक्ष की वह मालाएं, वह एक एक कण, उसके साथ जो मंत्र चलता है वह शक्ति स्वरूपा होता है। तो स्त्री और पुरुष, शिव और शक्ति के मिलन को ही मंत्र जाप या माला जाप कहते हैं, जिसमें सबसे उत्तम स्थान रुद्राक्ष का माना जाता है। कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला से किसी भी इष्ट, किसी भी देवी देवता के लिए जाप किया जा सकता है। इस तरीके से रुद्राक्ष सनातन में पूजनीय है और सर्वोपरि माना जाता है कविता जी। चलिए, ये तो हमने एक बार फिर से चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश की है क्या किया रुद्राक्ष का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है और क्यों इसे शिव शक्ति से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों की सेहत की दृष्टि से आप लोगों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए कविता जी अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए जो सबसे उत्तम रुद्राक्ष होता है, अगर स्वास्थ्य कारणों से हम देखते हैं तो वहाँ पर नौमुखी रुद्राक्ष का स्थान आता है। नौमुखी रुद्राक्ष इनके लिए पुनीत इसलिए हो जाता है कविता जी क्योंकि यह शनि प्रधान राशि है कविता जी। शनि प्रधान राशि के लिए न्याय प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। तो हमने इससे पहले भी आपसे कहा है कि जब हम शनि प्रधान राशियों में होते हैं या शनि के अंतर्गत हम किसी कार्य को लेते हैं तो
तो वहाँ पे कर्म फलदाता का रोल बढ़ जाता है। और हम मानव योनि में हैं, हमसे जाने अनजाने गलतियाँ होती ही हैं। कहा गया है कि शनिदेव अनजान में भी अगर आप किसी जीव की हत्या करते हैं, आप चल रहे हैं, पैर से चींटी दब गई, कीड़ा दब गया, कोई भी जीव जंतु दब गया, वहाँ भी उसको वह पाप की श्रेणी हत्या के समान ही गिनते हैं। ऐसी स्थितियों में कर्म की विशेष प्रधानता होती है। और मकर राशि वालों के लिए देखा गया है कि ऐसी स्थितियों में कुछ भयंकर बीमारी का शिकार होकर, और अक्सर इनको सबसे बड़ा हमने देखा है कि कुछ नहीं बीमारी होगी तो मानसिक प्रताड़ना और मानसिक बीमारी इनको घर कर जाती है कविता जी। ऐसी स्थिति में नौमुखी रुद्राक्ष जो है, इनके जाने अनजाने किए गए गलत कर्म या पाप कर्म, उनको क्षमा करके, उनको क्षाम्य करके और जीवन में सुख शांति का सहयोग देते हैं। और नौमुखी रुद्राक्ष इनके लिए स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मीय स्वास्थ्य, इन तीनों जगहों पर अत्यंत लाभकारी होता है कविता जी। चलिए, ये तो हमने जाना कि भाई सेहत की दृष्टि से आपको नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, लेकिन अब बारी आती है आपके काम कारोबार को लेकर। कामकाज में अगर विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो उन्हें दूर करने के लिए भी कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए? देखिए, कार्य क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी पेशा अगर आप हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं से रुकावट आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है या मनोइच्छित लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उन परिस्थितियों में कविता जी मकर राशि के जातक के लिए, मकर लग्न के जातकों के लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष इसलिए कि मकर राशि या मकर लग्न के जातक जो हैं, वह अपने विशेष करके कार्यों के लिए बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं। वह हमेशा से उनको बहुत जल्दी त्वरित लाभ जहां कोई बता देगा, वहां पर वह आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक सही जगह का चयन नहीं कर पाते, और इसकी वजह से इनको सही करियर, सही व्यापार, सही लाभ, सही पदोन्नति, सही जगह, सही व्यापार नहीं कर पाते हैं जी। तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक मुखी रुद्राक्ष इनके मन को एकाग्र करके, इनके अंतरात्मा को, आत्मशक्ति को एकाग्र करके इनको एक दिशा में ले जाता है, सकारात्मक दिशा में ले जाता है, और इनके मन के भटकाव को रोकता है, जो कि इनके कार्य क्षेत्र, इनके व्यापार क्षेत्र, इनके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी साबित होता है कविता जी। अगर अब हम इनके आर्थिक पक्ष की बात करें, धन धान्य के बढ़ोतरी के लिए भी इन्हें कौन सा रुद्राक्ष आप इनको बताना चाहेंगे? देखिए, अगर इनको अस्थाई लक्ष्मी और धन धान्य के लिए अगर इनको धारण करना है रुद्राक्ष, तो इनके लिए पंचरुद्री जो 5 मुखी रुद्राक्ष है, वह पंचमुखी रुद्राक्ष इनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष इनके लिए शुभता क्यों माना जाता है? पंचमुखी रुद्राक्ष में भी पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ और प्रभु हनुमान जी का पूर्णतया वास होता है जी। और ऐसा माना जाता है कि सभी तरीके के सत्कर्मों, दुष्कर्मों से मुक्ति देकर, पापों को क्षम्य करके प्रभु हनुमान जी शनि की विशेष दृष्टि से बचाकर आपको शुभता की तरफ ले जाते हैं, और स्थिर लक्ष्मी का और धन धान्य का वास आपके कुटुंब में, आपके घर परिवार में करते हैं कविता जी। चलिए, तो अब तक हमने बात की आपकी सेहत को लेकर, काम कारोबार को लेकर और आपके धन धान्य वैभव को लेकर, और अब बारी आ जाती है कि रुद्राक्ष धारण करते समय किन नियमों का पालन करना जरूरी है? देखिए, रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें, प्रयास आपका यही होना चाहिए कि आप अपने घर में या अपने जहाँ भी धारण करना हो सके तो किसी एकांत जगह पर जाकर कुछ देर शिव आराधना, शिव स्तुति खुद बैठकर, कुछ नहीं हो तो मानसिक रूप से शिव के उस रूप को आप स्मरण करिए एकाग्र मन से, और उसके बाद धारण कर लीजिए। इसके अलावा अगर हो सके विशेष रूप से तो ब्राह्मणों द्वारा घर पे आप रुद्री अभिषेक करा के और उसी रुद्राक्ष को उनके ऊपर रखकर रुद्री अभिषेक हो, शिवलिंग पर रखकर हो, पार्थिव शिवलिंग बना लें या आपके ब्राह्मण के पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो वहाँ पर उसको रखकर और उस पर रुद्री अभिषेक हो, चाहे वही गाय के कच्चे दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से या फिर
अगर मकर राशि के लोग इसको धारण कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर आता है कि आप, क्योंकि शनि प्रभाव को शांत करके शिव प्रभाव को बढ़ाने के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप लेंगे, तो आप यहाँ पर भांग या धतूरे के रस से भी वहाँ पर अभिषेक कर सकते हैं जी। उस रुद्राक्ष का। उसके बाद आप धारण कर सकते हैं। कविता जी, जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद भी कई बार लोगों से कई गलतियाँ हो जाती हैं, तो ऐसे में किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मकर राशि या मकर लग्न के लिए विशेष करके यह होगी, अन्य राशियों में भी हमने अलग अलग सावधानियों को बरता है, जी। लेकिन आपके लिए विशेष सावधानी होगी पर संबंध, और साथ ही साथ अपने किसी भी तरीके से अगर आपके मन में व्यभिचार हैं किसी अन्य के प्रति, तो उसका आप परित्याग करें। जी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई अन्य संबंध में रहे, लेकिन वह हर किसी को देखकर अपने मन को वह कुंठित करता है और गलत व्यभिचार अपने मन में लाता है। इस तरीके की भावना का आपको परित्याग करना जरूरी हो जाता है। कविता जी, चलिए, तो ये आज हमने राकेश चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश की कि मकर राशि वाले जातकों को कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए जो उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की लेकर आए। इसी के साथ साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।